अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसन पॉइंट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सेकंड जो हमारे पास एमसीक्यूज था, ये पास्ट पेपर जो था सेकंड ईयर फिजिक्स का। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में ये एमसीक्यूज वगैरह का ये रिक्वायर्ड हुआ तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आपने उस लिंक को क्लिक करना है तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा, और जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपने वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि द फैक्टर एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर इज कॉम्पटन इक्वेशन हैज़ द डायमेंशंस ऑफ। अब डायमेंशन निकालनी है कि किसकी होती है, प्रेशर की, मास की, मोमेंटम की या लेंथ की। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एच की डायमेंशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, एच की यूनिट से एम नॉट की निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मास है किलोग्राम में, स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकेंड। बेस्ट वे यार सिंपली इधर जाए ना, जो फार्मूला है एच ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें देखें ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और वन कांस्टेंट है, इनकी तो कोई यूनिट्स नहीं, इनकी तो नो यूनिट्स हुई। ठीक है, ये किसके इक्वल है, डेल लेमडा किसके इक्वल, एच ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर। डेल लेमडा इसके इक्वल है तो कॉमन सेंस की बात है कि जो डायमेंशन इसकी है वो डायमेंशन इसकी भी है। तो लेमडा की क्या डायमेंशन है, वेव लेंथ है, वेव लेंथ। तो लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है प्रेशर, मास, मोमेंटम या लेंथ, तो वेव लेंथ हुई। नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज, ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन गैस, रेडॉन गैस की हाफ लाइफ, ये बेटा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ये 3.8 डेज की होती है, इसकी 3.8 डेज में रेडॉन गैस आधी हो जाती है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, बच्चा जानता है, चैडविक ने किया है। यहाँ पे रदरफोर्ड लिखा है, बेकल लिखा हुआ है, क्यूरी लिखी है, चैडविक। ये चैडविक को टिक करेंगे, ये काम का है, न्यूमेरिकल है ना, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल मजे की होते हैं। देखते हैं ये लिखा हुआ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। कि हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, होपफुली आपको नजर आ रहा है, ये इसके दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल है वो डबल कर देते हैं, मतलब ये नया जो है वो फर्स्ट के डबल है। देन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर विल बी, अब एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वाले टॉपिक में आप जाएंगे, वहाँ पे डेरिवेशन पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको यूं कुछ मिलेगा 1/2 क्यू वी स्क्वायर। याद रहे स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वाले में एक ये और एक आती है, इसके बाद आप मजीद उसको कैलकुलेट करते हैं जिसमें ई वगैरह आता है, एम एप्सिलॉन नॉट आता है, कैपेसिटेंस आती है। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है पोटेंशियल गिवन है, एनर्जी निकालनी है, तो हमने इसके साथ काम लेंगे। सिंपली इसमें क्या करेंगे, v की जगह 2v पुट करेंगे, v प्राइम क्या पुट करेंगे 2v, तो u प्राइम क्या आएगा देखते हैं, 1/2 q 2v का स्क्वायर, 1/2 q, यह आ जाएगा 4v का स्क्वायर, दोनों के ऊपर अलग अलग से। तो 4 को मैं बाहर निकालूं, 1/2 qv। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये और ये काट के, ये यहाँ से काट के 2 आ जाता है और यहाँ पे फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर यहाँ पे 2, यहाँ से क्या करते हैं ये और ये काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2qv स्क्वायर और कहते हैं जी 2 टाइम्स। तो बेटा जरा गौर से देखें, मैंने 4 बाहर लिखा है, क्यों लिखा है, u प्राइम मेरी एनर्जी है 4 और ये किसके इक्वल है, u के। तो फार्मूला जो है ना एनर्जी का, वो देखें वो तो ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या यहाँ से एंड रिजल्ट निकल रहा है कि u प्राइम क्या है 4 टाइम्स u के, जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, तो इसलिए हम ये 4 वाले को टिक करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज की यूनिट कूलम होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्टेज होती है, रेजिस्टर ओहम में होता है, पीछे बचा एनर्जी और एनर्जी की होती है। ठीक है, ये आपने वो जो नहीं इक्वेशन लिखी हुई 1 EV 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल, तो देखें 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, जूल एनर्जी के होता है। इसके अलावा ये भी है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV, EV किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी ये भी एनर्जी है,
अब हम बात करते हैं, लिखा हुआ है कि पर ओहम पर मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ। अब आप कहेंगे कि ये तो पर ओहम नहीं लिखा हुआ, ये तो MHO लिखा हुआ है। तो बेटा याद रखिएगा कि ओहम मीटर ये होती है यूनिट रेजिस्टेंस की, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। और ये जरा तवज्जो से देखें, जो पर की बात करते हैं, जब यहाँ पे पर आता है, ये मैंने ऊपर लिखा, तो इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये तो एक लिखने का तरीका होता है और एक ये भी लिखने का तरीका होता है कि मैं इसी को उलट लिख रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसे पर पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि पर ओहम पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ, ये किसकी SI यूनिट है? कंडक्टिविटी की, कंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस की या कैपेसिटेंस की? कैपेसिटेंस तो हो नहीं सकती, रेजिस्टेंस भी नहीं है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की। तो बेटा याद रखिएगा कि कंडक्टेंस जिस तरह रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता है, इसी तरह कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है। कंडक्टेंस की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी नहीं है, ये सिंपली कंडक्टिविटी है। अभी मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, आपने जस्ट MCQs तो प्रिपेयर करने। द मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली आ, मैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है? नहीं होती। रिस्टोरिंग फोर्स होती है? नहीं होती। आपने देखा है किसी जगह स्टोर होती है, लेकिन मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह नहीं काम करती कि एक्शन की जगह रिएक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्टिंग फोर्स है? नहीं है, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। आगे एक MCQs आएगा, आप उसमें देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है और डिफ्लेक्शन के बारे में बताएं कि किसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है। नेक्स्ट MCQs है 9 वाला। ये जो टिक कर रहा हूँ, ये सारे जो मैं सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सारे रिड्यूस सिलेबस में, ठीक है, यानी कि जो हमारे टॉपिक्स रिड्यूस सिलेबस के हैं उन्हीं में से। जो रिड्यूस सिलेबस में टॉपिक्स नहीं है, मैं उनका सॉल्व ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 9th कि टेस्ला कैन बी रिटन एज। याद रहे बेटा, टेस्ला किसकी यूनिट है? टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड B की। और बताएं कि इनमें से तीनों कौन से? तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर के ऊपर, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ठीक है, मैं साइन थीटा, आप साइन 90 डिग्री लें, जो भी लें, मैं साइन नहीं लिख रहा क्योंकि मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, साइन की तो यूनिट नहीं, B की बात करता हूँ। B क्या होगा? F/IL। फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। करंट की एम्पेयर, लेंथ की मीटर। तो देखें सारे ऊपर लिखे हैं, तो मैं इसको जब ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो मैं ढूंढता हूं आपकी तरह, ये न्यूटन एम्पेयर पर मीटर है, ये भी नहीं है, ये लिखा हुआ है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इसके अलावा भी देख लेते हैं, ये वाला भी नहीं है और ना ये वाला, तो ये हमारा आ गया न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। नेक्स्ट, हेनरी इज यूनिट ऑफ। हेनरी हमें पता है कि इंडक्टेंस की यूनिट होती है, हाउ वो म्यूचुअल हो हाउ सेल्फ हो। तो करंट की तो क्या होती है यूनिट? करंट किस में होता है? एम्पेयर में। ओम रेजिस्टर में। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में होता है, ठीक है। और पीछे रह गया हमारा सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन की होती है। याद रहे बेटा, अगर पेपर में इसकी जगह म्यूचुअल इंडक्शन आता है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, सेल्फ इंडक्शन आता है फिर दोनों की यूनिट हेनरी है। नेक्स्ट है जी अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या हिसाब होता है? तो ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं, हम छोड़ देते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी डैश इन वन साइकिल। ये जो हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स होता है, ये एक साइकिल में, देखें ये पूरा साइकिल है, इस पूरे एक साइकिल में ये कितनी दफा अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है? तो देखें यहां से यहां तक ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर अगला ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक कंप्लीट लूप है, ठीक है, एक साइकिल है, यहां से यहां तक पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा और पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। तो इसमें आप देखें कि एक साइकिल में कितनी बार इसने पोलैरिटी चेंज की है? एक ये थी और एक ये, दो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस, ठीक है, कि एक साइकिल में दो बार अपनी पोलैरिटी चेंज करते हैं। नेक्स्ट, एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट इज। रेजोनेंस सर्किट में देखें R की अलग होगी रेजिस्टेंस, L की अलग होगी, C की अलग होगी, कंबाइनली उसको इम्पीडेंस बोला गया। कितनी होती है वो? उसमें मिनिमम होती है, और वो मिनिमम किसके बराबर होती है? सिर्फ रेजिस्टर की इक्वल होती है। इसकी कुछ इस तरह की डायग्राम थी, यहाँ पे R होता है
यहाँ पे XL नीचे XC, तो उसमें हम देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, तो वो R के इक्वल आ जाते हैं। इस वजह से अक्सर बच्चे जीरो लगा देते हैं, बेटा जीरो नहीं मिनिमम, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस होती है लेकिन R के इक्वल होती है। 14 पे बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज दैट ऑफ। स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन है? स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो पास्कल के इक्वल होता है। और यहां से मोमेंटम देखें तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv, ये यूनिट्स नहीं आती। फोर्स की बात करें तो न्यूटन होती है, लेंथ मीटर होती है। प्रेशर, प्रेशर भी तो यही होता है ना, फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर हमारा राइट आंसर हो। 15 पे बात करेंगे, 15 पे बात करेंगे। 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि अ फोटोडायोड कैन स्विच इट्स करंट ऑन और ऑफ इन, कि एक जो हमारा फोटोडायोड होता है ये करंट को स्विच और ऑफ करता है कितने सेकंड में? तो बेटा ये नैनो सेकंड में। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये याद करने की चीज है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन ओपन लूप गेन ओप एम्प इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, के ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन होता है वो कितने का होता है? वो 10 पावर 5 का होता है। ये दो जो है ये रट्टे वाले, इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। द एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के एसआई यूनिट क्या है? बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो इसकी वैल्यू नहीं याद रख सकते, मुश्किल होता है ना बच्चों के, तो ये करके आगे यूनिट भूल जाते हैं। तो बेटा देखें, आसान सी बात है, E इज इक्वल टू एच एफ। हमने H की यूनिट्स निकालनी है। H क्या होगा? E बाय एफ। E क्या एनर्जी? जॉउल। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो फिलहाल मैं इसको नहीं लिख रहा, थोड़ा सा और इसको आसान करता हूँ। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कह सकते हैं 1/t, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ET आ जाएगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं H इज इक्वल टू ET, तो यहाँ पे E क्या है? जॉउल। T क्या है? सेकंड। देखें जॉउल सेकंड किधर लिखा हुआ है? ये जॉउल पर सेकंड है, जॉउल सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये। तो यहाँ तक था बेटा हमारा 2018 का फिजिक्स का MCQs। नेक्स्ट इंशाल्लाह 17 पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद 16 पे बात करेंगे और फिर 15 पे। अस्सलाम वालेकुम।